एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी देर में अजीत पवार की अंतिम यात्रा निकलेगी और फिर करीब 2 घंटे बाद यानी कि 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए ग्राउंड में एक चबूतरा बनाया गया है। अंतिम संस्कार में अजीत पवार के परिवार के अलावा महाराष्ट्र कैबिनेट के तमाम मंत्री शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। तो वही अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक है। उनके गृहनगर बारामती में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुबह से ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल, उनके घर और अंत्येष्टि स्थल विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में जमा हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड की, जहां पर कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। एक बड़ा बीच में पंडाल बनाया गया है और यहीं पर अंतिम संस्कार होगा और वो लकड़ियां भी आपको दिख रही हैं। इसके अलावा 5 अन्य मंच बनाए गए हैं। इन मंचों में अजीत पवार के परिजन रहेंगे। इसके अलावा जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आएंगे, उनकी मौजूदगी रहेगी। लेकिन सुबह से ही जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में अजीत पवार के समर्थक और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इस ग्राउंड के बाहर, इस मैदान के बाहर लगा हुआ है। और सोचिए, ये जो ग्राउंड जहां पर अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा, वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। इसका निर्माण भी उन्हीं के द्वारा कराया गया था। जिस अस्पताल में बारामती के अजीत पवार को रखा गया, उसके विकास का कार्य भी अजीत पवार ने ही किया। और जो कार्यकर्ता लगातार सुबह से उनके एक अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें अंतिम बार देखने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल के बाहर, काठियावाड़ी में जो उनका घर है उसके बाहर, और जिस मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा उसके बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है, हुजूम है। और ये सभी लोग जब दादा को याद करते हैं, अजीत पवार को याद करते हैं, तो पता चलता है कि अजीत पवार का प्रभाव लोगों तक, जन जन तक कितना गहरा था। आज शारीरिक तौर पर अजीत पवार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उन्होंने जो काम देश के लोगों के लिए, खासकर महाराष्ट्र और बारामती की जनता के लिए किए, आज हर कोई उन बातों को, उस मुलाकात को, उस किस्से को याद कर रहा है। और कैसे अजीत पवार ने अपने इस विजन से, अपने इन कार्यों के जरिए एक एक व्यक्ति को छुआ है, उसकी जो पहचान है वो इनकी बातों में साफ तौर पर नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में अपने कद्दावर नेता, अपने अजीत दादा को विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए यहां मैदान में लोग पहुंचे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जब 11 बजे उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा, तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त काठियावाड़ा स्थित उनके घर में, जहां लंबे वक्त तक पवार परिवार साथ रहा, वहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। और ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, दादा को देखने के लिए, उनके दर्शनों के लिए, एक अंतिम बार उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम है। क्योंकि इस कद का नेता जब चला जाता है तो सिर्फ उसकी यादें लोगों के मन में रह जाती हैं। सुबह सुबह जब हमने अपने सहयोगियों के जरिए लोगों से बात की, तो किसी ने कहा कि दादा के पास हम सुबह सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे और हमारे हर रुके हुए काम को वो पूरा कर देते थे। किसी को नौकरी चाहिए थी तो उसे नौकरी दिलाई। और जिस जगह अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ, वहां जिस एम्बुलेंस के जरिए अजीत पवार के पार्थिव शरीर को अस्पताल ले जाया गया, सोचिए वो एम्बुलेंस जो ड्राइवर चला रहा था, उसको नौकरी भी अजीत पवार ने दिलाई। और कुछ 6 महीने पहले ही उसको एक योजना के तहत वो एम्बुलेंस दी थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अजीत पवार ने पिछले 10 सालों से जो हमें परेशानी हो रही थी, खेती में जो नुकसान हो रहा था, उस परेशानी से हमें निजात दिलाई। अब ये आप वो व्हीकल देख रहे हैं, वो तस्वीरें देख रहे हैं। इसी गाड़ी में सवार होकर उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनको काठियावाड़ा, उनके घर से सीधे उस मैदान में ले जाया जाएगा जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इन सभी तस्वीरों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो लोगों का प्यार। देखिए कितनी बड़ी संख्या में, सिर्फ पुणे से ही नहीं बल्कि काफी दूर दूर से, बारामती से ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों से लोग यहां पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। हम मौजूद है बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान पर और यहीं पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तैयारियां जो है पूरी जोर शोर से यहाँ पर चल रही है। अंतिम संस्कार के लिए अजित पवार की एक बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, उस पर हार चढ़ाया गया है फूलों का, और अजित पवार के जो समर्थक है, उनके जो चाहने वाले हैं, वो इस तस्वीर के पास आकर जो है वो उन्हें अंतिम विदाई भी यहाँ पर दे रहे हैं, तस्वीर भी खींच रहे हैं। और ये यहाँ पर जो 5 पंडाल बनाए गए हैं, इन पंडालों में जो बड़े नेता आएंगे, केंद्र से जो नेता आएंगे, अमित शाह से लेकर तमाम जो केंद्रीय मंत्री या फिर पूरे भारत भर से जो है अलग अलग राज्यों से नेता आएंगे, महाराष्ट्र भर से जो नेता आएंगे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम पार्टी के जो नेता आएंगे, उनके लिए बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सामने देखिए एक चबूतरा यहाँ पर बनाया गया है, चबूतरे पर यहाँ पर उसको अभी फूलों से सजाया जा रहा है, और इसी चबूतरे के ऊपर जो है अजित पवार के पार्थिव को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। महाराष्ट्र भर से नहीं, पूरे भारत भर से उनके जो पार्टी के नेता है, उनके जो समर्थक है, उनके जो चाहने वाले हैं, वो इस मैदान पर आएंगे और यहीं पर जो है उनका अंतिम दर्शन भी कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर करीबन 11 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार का विधि जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इस वक्त आप देख पाएंगे कि यहाँ पर तैयारियां चल रही है। पुलिस का भी भारी बंदोबस्त जो है मैदान के अंदर और बाहर सभी तरफ लगाया गया है, क्योंकि भीड़ इतनी होगी यहाँ पर, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए बैरिगेटिंग जगह जगह की गई है, ताकि जो लोग आएंगे उन्हें एक कतार में वो आए और फिर दर्शन करके वो चले जाए। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैदान के अंदर सभी तरह की व्यवस्था है, बड़े बड़े यहाँ पर स्क्रीन्स लगाए गए हैं मैदान के अंदर, ताकि जो दूर लोग बैठे होंगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए भी यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है।